दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जिन्हें करुणा का सागर कहा जाता है, उन्होंने अपने ही पुत्र गणेश जी का सिर क्यों काट दिया? यह एक ऐसी रहस्यमयी कथा है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती आई है। आज हम इस पौराणिक रहस्य की पूरी शास्त्रीय कहानी जानेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, शायद 3 या 4 मिनट की होगा, तो वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक भी कर देना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना। कैलाश पर्वत की दिव्य ऊंचाइयों में माता पार्वती का निवास था। एक दिन जब वे अकेली थीं, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। वह बालक तेजस्वी था, सुंदर था और जीवन से भरा हुआ था। माता पार्वती ने उसे पुत्र का स्नेह दिया और नाम रखा गणेश। वही बालक आगे चलकर विघ्नहर्ता कहलाया। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा, तुम द्वार पर खड़े रहना और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने मां की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए द्वार की रक्षा का दायित्व संभाल लिया। उनके मन में केवल एक ही भाव था, मां की आज्ञा का पालन। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। जब वे भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि माता की आज्ञा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव जी के गण क्रोधित हो गए, लेकिन गणेश अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने निर्भीक होकर कहा कि वे पार्वती पुत्र हैं और द्वार की रक्षा कर रहे हैं। शिव जी उस बालक को पहचान नहीं पाए। गणों और गणेश के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गणेश ने सभी को पराजित कर दिया। अंततः शिव जी का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। यह क्षण अत्यंत दुखद था, लेकिन यह सब ईश्वरीय लीला का ही हिस्सा था। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय टूट गया। वे शोक और क्रोध से भर उठीं। उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और सृष्टि के विनाश की चेतावनी दी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत होकर शिव जी के पास पहुंचे और प्रलय को रोकने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाकर उस जीव का सिर लाया जाए जो अपनी मां से अलग सो रहा हो। देवताओं को एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर शिव जी ने गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित किया। इस प्रकार गणेश जी गजानन बने। माता पार्वती का शोक शांत हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। इसके बाद शिव जी ने गणेश जी को वरदान दिया कि वे प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके बिना अधूरी मानी जाएगी। वे बुद्धि के दाता और विघ्नों का नाश करने वाले कहलाएंगे। दोस्तों, यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। यह हमें सिखाती है कि नियम और कर्तव्य आवश्यक है, लेकिन करुणा और समझ उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अहंकार विनाश का कारण बनता है, जबकि भक्ति और निष्ठा जीवन को महान बनाती है। तो अगली बार जब आप गणेश जी की पूजा करें, इस कथा को याद कीजिए। सोचिए, क्या हम अपने जीवन में अहंकार को त्याग पा रहे हैं? क्या हम करुणा के साथ निर्णय लेते हैं? जय गणेश, जय शिव शंकर।